मूवी ब्लैक एडम। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्राचीन शहर कैंडेक को। कैंडेक शहर पर एक्टोन नाम का एक क्रूर और निर्दयी राजा राज कर रहा था। एक्टोन कैंडेक के लोगों पर काफी जुल्म करता था। पहले कैंडेक एक आजाद शहर हुआ करता था, पर एक्टोन को इटनियम नाम की एक खास धातु की तलाश थी और इटनियम कैंडेक शहर में ही था। इसीलिए एक्टोन कैंडेक पर कब्जा कर लेता है और एक्टोन कैंडेक के लोगों से जबरदस्ती खुदाई करवाने लगता है। इटनियम बेसिकली एक जादुई एलिमेंट है जिसे 6 डेमन्स ने हजारों सालों पहले बनाया। एक्टोन इटनियम से अपने लिए एक ताज बनाना चाहता था, जिसे पहनकर अगर वो शबाक बोलता तो उससे एक्टोन को उन 6 डेमन्स की पावर मिल जाती, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता था। एक दिन खुदाई करते वक्त कैंडेक के एक आदमी को इटनियम मिल जाता है और सिपाही उस इटनियम को एक्टोन को दे देता है और एक्टोन उससे अपना ताज बनाने लगता है। लेकिन इसी बीच हुरूत नाम का एक लड़का, जो कि ब्लैक एडम का बेटा होता है, वो एक्टोन के खिलाफ होकर उसका विरोध करने लगता है और हुरूत के ऐसा करने पर एक्टोन उसे मौत की सजा सुना देता है। और जब हुरूत को मारा जाने वाला था, तभी वो टेलीपोर्ट होकर एक तहखाने में पहुंच जाता है और इस तहखाने में 6 जादूगर होते हैं जो हुरूत को कहते हैं कि तुम्हें चुना गया है और हम तुम्हें हमारी कुछ शक्तियां देंगे जिसकी मदद से तुम अपने लोगों को बचा पाओगे। और फिर वो 6 जादूगर अपनी कुछ पावर्स हुरूत को दे देते हैं और इन शक्तियों को पाने के बाद हुरूत जैसे ही शज़ाम बोलता है तो वैसे ही वो बहुत पावरफुल बन जाता है और हुरूत सीधा एक्टोन के महल जाकर उसे हरा देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है पूरे 5000 साल बाद, यानी प्रेजेंट टाइम में, और हम देखते हैं कि कैंडेक अब भी गुलाम है। कैंडेक पर 27 सालों से इंटरगैंग नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कब्जा किया हुआ है और इंटरगैंग ऑर्गेनाइजेशन कैंडेक में अब भी उस इटनियम से बने क्राउन को ढूंढ रही थी। कैंडेक में एड्रियाना नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट भी इस ताज को ढूंढ रही थी, क्योंकि एड्रियाना ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इटनियम से बना वो ताज इंटरगैंग के हाथों लगे। और काफी तलाश करने के बाद एड्रियाना को इटनियम से बने उस ताज की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। इसलिए एड्रियाना अपने भाई करीम और अपने दोस्त इस्माइल और समीर के साथ उस जगह जाने लगी। और फिर यहाँ पहुंचने पर एड्रियाना समीर और इस्माइल के साथ एक गुफा में जाती है, जहाँ उसे वो ताज मिल जाता है और उसे यहाँ एक मकबरा भी देखने को मिलता है। पर यहाँ इस्माइल चालाकी से समीर को मार डालता है, क्योंकि इस्माइल खुद उस ताज को पाना चाहता था और वो इंटरगैंग से भी मिला हुआ था। इस्माइल इंटरगैंग के कुछ सोल्जर्स को चालाकी से उस गुफा में बुला लेता है और फिर इंटरगैंग के सोल्जर्स एड्रियाना को पकड़ लेते हैं। और एड्रियाना यहाँ जमीन पर लिखे कुछ प्राचीन शब्दों को पढ़ने के बाद जैसे ही शज़ाम बोलती है, तो वैसे ही उस मकबरे में से ब्लैक एडम बाहर आ जाता है और ब्लैक एडम यहाँ इंटरगैंग के सारे लोगों को मार डालता है और एड्रियाना यहाँ से वो क्राउन लेकर निकल जाती है। इस्माइल भी यहाँ से भाग जाता है। ब्लैक एडम जैसे ही उस गुफा से बाहर निकलता है तो इंटरगैंग के सोल्जर्स उसे रोकने लगते हैं, पर ब्लैक एडम उन सबको मार डालता है। इसी बीच इंटरगैंग का एक सोल्जर इटनियम से बने एक रॉकेट से ब्लैक एडम पर हमला कर देता है, जिससे पहले तो ब्लैक एडम को कुछ नहीं होता और ब्लैक एडम उस सोल्जर को मार डालता है, पर कुछ देर बाद ही ब्लैक एडम बेहोश हो जाता है। इसका मतलब इटनियम ब्लैक एडम की कमजोरी है। और फिर एड्रियाना ब्लैक एडम को बेहोशी की हालत में देख उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, क्योंकि ब्लैक एडम ने उस गुफा में इंटरगैंग के लोगों से उसकी जान बचाई थी। और जब ब्लैक एडम को होश आता है तो उसकी मुलाकात एड्रियाना के बेटे एमोन से होती है और एमोन ब्लैक एडम को बोलता है कि वो लगभग 5000 सालों से उस गुफा में कैद था और कैंडेक शहर अब भी गुलाम है और यहाँ इंटरगैंग ने कब्जा कर रखा है। और एमोन ब्लैक एडम को इंटरगैंग को हराकर कैंडेक को आजाद करवाने का बोलता है, पर ब्लैक एडम एमोन की इन बातों पर कहता है कि अब कैंडेक उसका शहर नहीं है और मुझे किसी से कोई मतलब भी नहीं है। और ऐसा कहकर ब्लैक एडम एड्रियाना के घर से बाहर चला जाता है और वह शहर को देखने लगता है। कि दूसरी तरफ जब ब्लैक एडम ने इंटरगैंग के लोगों को मारा था तो उसकी खबर एमेंडा वोलर को मिल चुकी थी और वो वीडियो कॉल पर हॉकमैन को ब्लैक एडम को रोकने का बोलती है ताकि वो और तबाही न मचाए। इसलिए हॉकमैन डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर के साथ मिलकर ब्लैक एडम को रोकने के लिए कैंडेक जाने लगता है। पर दूसरी तरफ इंटरगैंग के लोग एड्रियाना और उसके बेटे एमोन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि एड्रियाना के पास इटनियम का क्राउन था। पर तभी ब्लैक एडम वहां आकर उन्हें बचाकर इंटरगैंग के सोल्जर्स को मारने लगता है। इसी बीच यहाँ हॉकमैन की टीम यानी जस्टिस सोसाइटी भी वहां आकर ब्लैक एडम को रोकने लगती है, क्योंकि जस्टिस सोसाइटी ब्लैक एडम को काफी खतरनाक समझ रही थी। ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो उन सबको आसानी से हराकर वहां से कैंडेक के एक प्राचीन महल में चला जाता है। और यहाँ डॉक्टर फेट को महसूस हो जाता है कि एड्रियाना के पास वो इटनियम से बना क्राउन है, इसीलिए डॉक्टर फेट उससे वो क्राउन मांगते हैं, पर एड्रियाना उन्हें वो क्राउन देने से मना कर देती है, क्योंकि जस्टिस सोसाइटी ब्लैक एडम को पकड़ना चाह रही थी। तो इस पर एड्रियाना उन्हें बोलती है कि जस्टिस सोसाइटी तब कहाँ थी जब इंटरगैंग ने यहाँ कब्जा किया और ब्लैक एडम आज एक रक्षक बनकर कैंडेक को बचाने आया है, तो जस्टिस सोसाइटी उसे रोक क्यों रही है। तो इस पर हॉकमैन एड्रियाना को बोलता है कि जिस ब्लैक एडम को वो रक्षक समझ रही है उसी ने 5000 साल पहले कैंडेक को बर्बाद कर दिया था। हॉकमैन की बातें सुनकर एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी को ब्लैक एडम से बात करवाने उस महल में ले जाती है, ताकि वो शांति से बिना लड़े अपनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। और एड्रियाना वो क्राउन अपने बेटे एमोन के साथ अपने घर भेज देती है, पर एड्रियाना के घर पहले से इस्माइल आया हुआ था और फिर वो क्राउन एमोन इस्माइल को देख छुपा तो देता है, पर क्राउन ना मिलने पर इस्माइल एमोन को उठा कर ले जाता है। और फिर ये बात एड्रियाना को जैसे ही पता चलती है तो एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम को अपने बेटे एमोन को बचाने का बोलते हैं और ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी दोनों मिलकर एमोन को ढूंढने लगते हैं, पर इस्माइल
स्माइल चालाकी से एमोन को एक ट्रक में बिठाकर वहाँ से इंटर गैंग के खुफिया बेस ले जाता है और हॉकमैन एमोन की लोकेशन ट्रैक कर ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी वहाँ हमला कर देते हैं। पर यहाँ इस्माइल एमोन पर गन पॉइंट कर एड्रियाना से वो क्राउन हासिल कर लेता है। पर क्राउन मिलने के बाद भी इस्माइल एमोन को मारने ही वाला होता है, पर ब्लैक एडम वहाँ आकर एमोन को बचाकर इस्माइल और इंटर गैंग के सोल्जर्स को मार डालता है। और फिर ब्लैक एडम उस प्राचीन महल में आकर हॉकमैन को अपनी सच्चाई बताता है। ब्लैक एडम बताता है कि 5000 साल पहले जिस लड़के ने विद्रोह किया था वो उसी का बेटा हुरूत था। हुरूत को जब उन 5 जादूगरों से पावर मिली थी तो राजा एक्टोन हुरूत से कई बार हारा था, पर फिर एक्टोन ने हुरूत के माँ बाप यानी ब्लैक एडम और उसकी वाइफ को बंदी बना लिया था और राजा ने उन दोनों को काफी टॉर्चर किया था, जिससे ब्लैक एडम की वाइफ मारी गई और ब्लैक एडम मरने ही वाला था। पर तभी हुरूत वहाँ आ जाता है और अपने पिता को मरता देख हुरूत अपनी सारी शक्तियाँ अपने पिता ब्लैक एडम को दे देता है, जिससे ब्लैक एडम तो जिंदा बच जाता है। पर हुरूत यहाँ एक्टोन के सैनिकों के हाथों मारा जाता है, जिससे ब्लैक एडम काफी गुस्सा हो जाता है और वो जाकर एक्टोन को मार डालता है। पर ब्लैक एडम की पावर्स बेकाबू होने की वजह से कैंडेक पूरा बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो 5 जादूगर ब्लैक एडम को उस गुफा में कैद कर देते हैं, क्योंकि वो जादूगर नहीं चाहते थे कि ब्लैक एडम और कोई तबाही मचाए। और फिर 5000 साल बाद एड्रियाना ने उस गुफा में शज़ैम बोला, इसलिए ब्लैक एडम वापस जिंदा हो गया था। पर अब ब्लैक एडम नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई भी तबाही हो, इसीलिए ब्लैक एडम खुद को कैद करने का सोचता है। और ब्लैक एडम यहाँ शज़ैम बोलता है, जिससे वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, यानी अब उसके पास उसकी कोई शक्तियाँ नहीं थी। पर अगर वो फिर से शज़ैम बोलता तो वो अपनी सारी शक्तियाँ पा सकता था, इसलिए ब्लैक एडम हॉकमैन को बोलता है कि वो उसे कैद कर दे और वो कभी शज़ैम ना बोल पाए। इसीलिए हॉकमैन ब्लैक एडम को एक पानी वाली जेल में कैद कर देता है और वो उसके मुंह में एक पाइप भी डाल देता है, जिससे ब्लैक एडम ना कभी शज़ैम बोल पाए और ना ही वो अपनी शक्तियाँ कभी पा सके। और अब जस्टिस सोसाइटी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। पर दूसरी तरफ इस्माइल अभी मरा नहीं था, बल्कि इस्माइल का एक प्लान था उस इटर्नियम क्राउन की पावर पाने के लिए उस इंसान को उस क्राउन के साथ मरना था। इसीलिए इस्माइल ने क्राउन हासिल करने के बाद एमोन को मारने की कोशिश की ताकि ब्लैक एडम उसे अपनी पावर से मार डाले। और ऐसा करने से इस्माइल 6 डीमंस के पास पहुंच जाता है और 6 डीमंस इस्माइल को पृथ्वी तबाह करने के लिए उसे शबाक की पावर दे देते हैं और शबाक अर्थ आकर कैंडेक को तबाह करने लगता है। पर जस्टिस सोसाइटी की टीम उसे रोकने लगती है, पर शबाक जस्टिस सोसाइटी से काफी पावरफुल था, इसीलिए जस्टिस सोसाइटी शबाक से हारने लगी है। और यहाँ डॉक्टर फेट को पता चल जाता है कि वो शबाक को ब्लैक एडम के बिना नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए डॉक्टर फेट टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम को जगाकर उस पानी वाली जेल को तोड़ देते हैं। और यहाँ से बाहर आने पर ब्लैक एडम जैसे ही शज़ैम बोलता है तो वैसे ही उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं और डॉक्टर फेट शबाक से लड़ते हुए मारा जाता है। पर तभी ब्लैक एडम वहाँ आकर शबाक को रोकने लगता है और हॉकमैन भी यहाँ ब्लैक एडम की मदद करता है। और फिर ब्लैक एडम शबाक के 2 टुकड़े कर उसे मार डालता है और फिर कैंडेक के सारे लोग ब्लैक एडम को अपना रक्षक मान लेते हैं। और मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम एमेंडा वॉलर को देखते हैं, जो कि एक ड्रोन की मदद से वीडियो कॉल पर ब्लैक एडम से बोलती है कि वो कैंडेक शहर से बाहर ना निकले वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और इस पर ब्लैक एडम एमेंडा को बोलता है कि उसके मन में जो भी आएगा वो सब वो करेगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। और फिर यह कहकर ब्लैक एडम उस ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है और तभी सुपरमैन वहां आता है और सुपरमैन ब्लैक एडम को बोलता है कि उन्हें बैठकर बात करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।